हे गाइस, माय नेम इज गौतम। आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है और ट्रेडिंग जर्नल आप लोगों को क्यों लिखना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। ट्रेडिंग जर्नल होता है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं, आपके पूरे दिन की जो रूटीन होती है वो एक डायरी में आप लोग लिखते हैं, जिससे आप लोगों की जो ट्रेडिंग लेवल है वो इम्प्रूव होती है, और जो गलतियां करते हैं वो लिखते हैं। और ट्रेड लेने के पीछे का रीजन, ट्रेड क्यों लिया, कब लिया और किस पेयर में ट्रेड लिया, वो सारी डिटेल हम लोग एक जर्नल में लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम लोग किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, टारगेट हिट हो रहे हैं, तो टारगेट किस वजह से हिट हो रहे हैं। देखो, अब ट्रेडिंग जर्नल में हम लोग क्या क्या चीजें लिखेंगे। ट्रेडिंग जर्नल में सबसे पहले लिखेंगे हम डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम मतलब आप लोग ने ट्रेड किस टाइम लिया, ठीक है, और किस तारीख को लिया है, सबसे पहले वो लिखना है। फिर लिखना कॉइन एंड स्टॉक नेम, यानी कि आपने किस में ट्रेड लिया। एग्जांपल, आपने गोल्ड में लिया है या आपने बिटकॉइन में लिया है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हो जैसे निफ्टी में लिया है, ठीक है, या सेंसेक्स वगैरह या बैंक निफ्टी, जो भी आपका स्टॉक है या जो कॉइन नेम है, वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एंट्री प्राइस की हम लोग बात करें तो आपने ट्रेड है जो किस एंट्री पे है जो पंच किया है, ठीक है, किस एंट्री पे पंच किया है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्टॉप लॉस। हमने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया है, किस प्राइस पे लगाया है, कितने पिप्स का लगाया है, वो सारी डिटेल हम लोग स्टॉप लॉस में लिखेंगे। और टारगेट टारगेट हम लोगों ने क्या रखा है, और टारगेट कितने पे किस प्राइस पे रखा है, वो हम लोग अपने जर्नल में लिखेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है रीजन। हम ट्रेड किस वजह से लिए, ठीक है, उसका रीजन क्या है। हमने जो ट्रेड पंच किया है, हमने जो ट्रेड प्लान किया है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, वो आता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या था, हमने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद में क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या हमें टीपी मिली, क्या हमें टारगेट प्राइस मिला, या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो लिखना है। और इमोशन, हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमारे अंदर क्या चल रहा था, हमारे माइंड में क्या चल रहा था, हम उस ट्रेड को लिए क्यों, हम फोमो में थे, या जो भी आपका इमोशन है वो यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है लेसन, यानी कि आपने इसमें से क्या सीखा, है ना, आपने इसमें से क्या सीखा। जो ट्रेड लिया है, जो ट्रेड किया है आपने, ये पूरा एक ट्रेड है, ठीक है, इस ट्रेड में आप लोगों ने सीखा क्या है, वो आप लोगों को लिखना है इस लेसन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी एक ट्रेडिंग जर्नल बनेगी, जो आपकी डायरी है उसके अंदर ऐसे आप लोग है जो एक कॉलम बनाओगे। ठीक है, इन कॉलम में फर्स्ट आप लिखोगे डेट एंड टाइम, फिर आप स्टॉक का नाम, फिर एंट्री प्राइस, फिर स्टॉप लॉस, फिर टारगेट, फिर रीजन, और फिर इमोशन, और फिर लेसन। फिर इसके नीचे जो भी, जैसे आपने इस तारीख को बीटीसी में ट्रेड लिया है, ठीक है, तो उस ट्रेड लेने का है जो आपका रीजन क्या था, डेट, टाइम, सारी मतलब इंफॉर्मेशन इस जर्नल के अंदर लिखनी है। फिर आप लोग है जो कुछ इस प्रकार से अगर 1 महीने तक इस जर्नल को फॉलो करते हो, तो आप लोगों को उन चीजों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर कमी किस वजह से, आप लोगों के स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं, है ना। स्टॉप लॉस हिट होने का कारण क्या है, टारगेट हिट हो रहे हैं, तो आप लोगों को टारगेट किस प्रकार से मिल रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं मार्केट में, तो वो चीजें है जो आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल ही सिखा सकता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जो आप लोगों को कवर करना चाहिए, और ये चीज हमेशा फॉलो करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन में रह के आप लोग काम करोगे, और जब डिसिप्लिन में रह के काम करोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर कुछ कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को हमेशा डिसिप्लिन और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। ठीक है गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।